आपके भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफी ने निशानदेही की थी, मैसेज किए थे डायरेक्टर ईस्ट हमारे भाई हैं नियाज जगारी साहब को भी, और आसिफ शेख जो एडी हैं सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के, कि साईं ये मसलो छा है कंहिंजो कमु आहे सिविक सेंटर आहे साम्हूं, ऐं ये साम्हूं ही वॾो कमु थो हले, हिन जो केरु हिन जी सरपरस्ती थो करे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और बिलाखिर कानून हरकत में आया। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आम साफी यूट्यूब चैनल की निशानदेही पर जो है कानून हरकत में आया, और वो कबाबजी के नाम से जो है एक रेस्टोरेंट बन रहा था जिसमें बड़े बड़े सियासी कुरमा जो है उनकी सरपरस्ती कर रहे थे, मिसमार कर दिया गया, हटा दिया गया, और दोबारा वो तामीर भी नहीं हो सकेगा सरकारी जमीन पर। इसके साथ साथ क्या हो रहा है कराची की सियासत में, बानी एम के अल्ताफ हुसैन से कौन ऐसी कुव्वत है, कौन से राब्ता कमेटी के लोग हैं, कोई जो ऐसी फुलझड़ी छुड़वा देते हैं कि मामला होते 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 फिर दोबारा जो है वो काम खराब हो जाता है। आफाक अहमद क्यों खामोश हैं, इनकी जो एक टेम्पो बना हुआ था वो क्यों टूट गया, वजह क्या है, मुहरकात क्या है। इसके साथ साथ सिस्टम जो है वो किस तरफ जा रहा है, सिस्टम आ रहा है जा रहा है, किसको ला रहा है। सिंध मेडिकल अथॉरिटी के जो डीजी है इरशाद खोरो, अब वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। लियारी में 27 अफराद की जानों का जो ज़िया हुए, बिल्डिंग गिरी है, एक तरफ मकबूल जमात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, दूसरी जानब शामिर खान भुट्टो इंतहाई सख्त अफसर को बिल्डिंग कंट्रोल का डीजी तैनात किया गया है। इन तमाम मामला समेत कुछ नई बातें भी होंगी, कुछ पुरानी भी होंगी, लेकिन होंगी आम बातें, लेकिन बड़ी खास बातें होंगी, आपको पसंद आएगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी अपने प्रोड्यूसर आरसी के साथ आपसे मुखातिब है। मैं शुरू से ये इस बात पे कायम हूं और कहता आ रहा हूं कि आम साफी, आम वर्कर, आम शहरी हमारी तरजीह होती है, बल्कि बॉर्डरों पर खड़ा हुआ हर वो सिपाही कि जो हम घरों पर सो रहे होते हैं और वो हमारी हिफाजत के लिए जो है मौजूद है बॉर्डरों पर, उन्हें भी हम सलाम पेश करते हैं। वही हमारे जो है वो थोड़ा इम्तियाज है और हमारे पाकिस्तान के वो मुहाफिज हैं जिन्हें हम सलाम पेश करते हैं। हम हमेशा जो है शुरू से जो है मेरी कोशिश होती है, मेरी पूरी टीम की कोशिश है कि नई नई चीजें लेकर आए। आज काफी मौजू हैं, आज चूंकि मुहर्रम और हराम चल रहे थे उस हवाले से जो है मुख्तलिफ मौजूद पे हमारे जो है वो आप देखते रहे, शॉर्ट वीडियोस भी चली और पैकेजेस भी। लेकिन अब जो है सियासत की तरफ आते हैं और कुछ कराची की मौजूद सूरत की तरफ। सबसे पहले अहम खबर तो यह है कि मैं आपको अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने एक स्टोरी चलाई थी न्यूज, उसमें जो है अपने चैनल जो है हमारा हम साफी चैनल है इसके ऊपर चलाई थी, और अल्लाह का शुक्र है कि उस पर जो है वो काम हुआ है। न्यूज क्या थी कि वो ये था कि सिविक सेंटर के सामने जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका है, गुलशन इकबाल है, और वहां पर धड़ल्ले के साथ जो है रेस्टोरेंट बन रहा था कबाबजी वालों का, और वहां पर जो है झूले भी लग रहे थे। ये जगह केएमसी की थी, और मुझे नहीं पता कि मेयर कराची इससे इल्म में था नहीं था, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, केडीए तमाम जो खामोश थे, क्योंकि इतला यही थी कि कोई बहादुर सियासी शख्सियत जो है इसके पीछे उनका हाथ है, और उस हाथ की वजह से जो है वो लोग जो है वो आवाज नहीं उठा रहे थे। लेकिन कुदरत की जो लाठी है वो बेआवाज होती है। जब हमने आवाज उठाई और मैसेजेस किए, मैंने बिंगा शहरी बिंगा जर्नलिस्ट, मैंने हमारे बहुत अच्छे भाई हैं नियाज जगारी साहब डायरेक्टर ईस्ट हैं, और वो बड़ा फोकियत भी थे साथियों के जो है वो बड़े काम भी करते हैं, दिल अजीज शख्सियत है, उनको शायद मैंने मैसेज किया था। और लेकिन आसिफ शेख का तो मुझे अच्छी जगह याद है कि उनको मैंने मैसेज किया था, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं एडी हैं, उनको मैंने पूछा सिंधी में, मैंने मैसेज किया था कि सही है जो काम सिविक सेंटर से जो बिल्कुल साम्हूं वॾो कमु थो हले, हिन जो केरु माण्हू आहे, कोई मिनिस्टर आहे हिन जे मथियां या कोई बासर माण्हू आहे, असांखे ॿुधायो, मां न्यूज़ हलायां थो। मगर कोई उसका जो है जवाब नहीं मिला, जिससे मैं समझ गया था कि कोई इंतहाई बहादुर शख्सियत है जिसकी वजह से जो है वो खामोश है। लेकिन बहरहाल हमने अपनी जदोजहद जारी रखी, मैसेज जारी रखे, और हमारे कुछ और साथी हैं, दोस्त हैं जो इस पर जो है लगे हुए थे। हमारे प्यारे भाई हैं फैसल तरीन, उन्होंने भी जो है अपने टीवी चैनल पे स्टोरी चलाई, मैंने भी की, और दोस्त जो है वो लगे हुए थे इस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उस पर जो है मैं कामयाबी हुई, और डीसी जो है वो इस उन्होंने एक्शन लिया, मुख्तार कार आए, और 8 मुहर्रम को जो है जब मोबाइल सर्विस बंद थी तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि क्या होना है, क्या हुआ। आप ये वीडियो देखें।
अल्लाह का शुक्र है आपने वीडियो देखी, और मैं अल्लाह का दोबारा शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी कोशिश थी। हमें कोई ये हमें नहीं है कि हमने किसी को ब्लैकमेल करना है या कोई इसके पीछे पर्दा कोई और मकसद है। सिर्फ और सिर्फ असल मकसद ये था कि सरकारी जमीन है, कराची की जमीन है, वैसे ही लोग जो है वो परेशान है, हम जो है माजी तौर पर लोग परेशान है। कराची के लोग जो है वो फूड पांडा चला रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, और जमीनों पर धड़ल्ले के साथ जो है आप वो तफरी मकाम बना रहे हैं। तो इस पर जो है एक रफाई प्लाट था या पार्क की जगह जो भी थी, उसके मुताबिक जो है मैंने अपना एक ना सिर्फ एहतजाज किया, इस पर जो है न्यूज चलाई, और हमारे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सिक्योरिटी हमारी जो इदारे हैं वो हरकत में आए, और वो जो है उसका काम रोक दिया गया। अब मैं आता हूँ जरा आगे, क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरी बड़ी तादाद जो है उनका जो कराची की खासतौर पर शहरी सियासत है उससे बहुत बड़ा उनका अमल दखल है। लोग पूछते हैं, बातें करते हैं कि खासतौर पर जो एमक्यूएम के लोग हैं, एमक्यूएम के ख्वा उर्दू स्पीकिंग चाहे वो पीएसपी के हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के हैं, महाजर कम्युनिटी के लोग हैं, या बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के हामी हैं, बड़ी तादाद मेरे सब्सक्राइबर उन्हीं में शामिल है। और अक्सर ये सवाल आता है कि भाई ये दिसंबर से एक मामला चला था कि जी बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन आ रहे हैं, या उन्हें इजाजत मिल जाएगी या सियासत करने की, वजह क्या है? मैंने पहले भी वजह बताई थी, अब भी बता रहा हूँ कि पहले तहरीक इंसाफ की जो उन्होंने हमायत की, उसके बाद जो है मुख्तर हल्के जो है उस पर नाराजगी, और बल्कि मेरे ख्याल में ये मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनकी मैं एक सियासत का अदना सा, सहाफत का अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैं किसी पर तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि राब्ता कमेटी, चाहे वो एमक्यूएम की वो साबका राब्ता कमेटी हो, जो एमक्यूएम के पीक का दौर था, वो राब्ता कमेटी में आप ये नहीं कह सकते कि राब्ता कमेटी के लोग दूर से जुड़े हुए हैं। राब्ता कमेटी का जो रुकन बनता है वो बड़ा पावरफुल होता है एमक्यूएम का, और राब्ता कमेटी वालों को हमने खुद देखा है, मैंने भी एमक्यूएम की बीट की है कि कई ऐसे लोग थे कि किस तरीके से वो आए और राब्ता कमेटी के बाद वो कहां से कहां पहुंच गए, पदवस्त तबके की कच्ची आबादी में रहने वाले डिफरेंस और डिफरेंस शिफ्ट हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छे बुरे हर पार्टी में होते हैं। जब भी कोई मामला होता है तो शायद इस तरीके से जो है वो एक उन्हें गाइडलाइन दी जाती है या क्या होता है। देखिए बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन, मैं हो सकता है मैं आज में बात कर रहा हूँ, कल मैं दुनिया में रहा हूँ, किसी जिंदगी का कुल्लू नफ्सन जायकातुल मौत, हर शख्स ने जो है वो मरना है, और कोई भी जो लिखवा करनी है कोई लंबी जंगी, लेकिन बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की जो है वो एज भी काफी हो चुकी है। वो अलग बात है कि मुदब्बर सियासतदान है, और उन्होंने बड़े नशेब व फराज देखे हैं अपनी तंजीम के हवाले से, उनकी तंजीम की बड़ी वो कुर्बानियां भी हैं। अगर देखा जाए तो ऑपरेशन रियासती ऑपरेशन भी चलते रहे, मामला चलते रहे। इस वक्त जो है वो जब भी कोई मामला अच्छा होता शुरू होता है तो कोई ना कोई ऐसा मामला, अभी उन्होंने हाल ही में कोई एक दो ऐसे मामला स्टेटमेंट जारी किए हैं या उनसे स्टेटमेंट दिलवाए गए कि मामला जो है वो अच्छा बेहतर हो रहा है और वो बिगड़ जाता है। पाकिस्तान और इंडिया का जब मार्का चल रहा था, बड़ी अच्छे स्टेटमेंट थे, खासतौर पर हमारी जो पाक फौज है उसकी हमायत में उनका जो स्टेटमेंट है, यकीन करें कि बहुत ज्यादा मुख्तार को मुझको सराहा गया, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तानी फौज ने जो हमारा मोराल बुलंद किया है, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में हमारे जो फील्ड मार्शल हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर, उनका ना सिर्फ मोराल बुलंद हुआ बल्कि पूरे पाकिस्तान का उन्होंने मोराल बुलंद किया है, और इंडिया को लोहे के चने चबाए हैं, और पूरी दुनिया में जो है आप जो है बेहतरीन हमारी खाजा पॉलिसी की जो है आप इंडिया को जो है इस जंग के दौरान, मतलब मैं ये कहूंगा तो शायद बेगा पाकिस्तानी लोग कहेंगे कि अपने मुल्क की तारीफ कर रहे हैं, भाई गैर मुल्की जो है दीगर ममालिक के लोग तजिया निगारों ने जो है पाकिस्तानी फौज की तारीफ की है, हमारी फजाइया की तारीफ की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान नेवी की तारीफ की है, हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारे चौकस थे। तो इस सुनहरी के दौरान भी जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन का मैं देखकर स्टेटमेंट देखता रहा कि कोई ऐसा मुतनाज़ा स्टेटमेंट नहीं आया कि जिसपे ये कहा जा सके कि जो है, हाँ कुछ हमने कुछ चीजें ऐसी जरूर देखी कि जिस पर मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि यार ये मौका नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर 110% की बात करते हैं तो 85% जो है उनके स्टेटमेंट जो है वो इसी हवाले से थे कि उन्होंने जो है वो इंडिया के खिलाफ और पाकिस्तानी फौज की हमायत की। बड़ा अच्छा मौका था, लेकिन फिर दोबारा कोई एक स्टेटमेंट ऐसे आ गए कि मेरे ख्याल में अब मुझे नहीं पता कि ये स्टेटमेंट जो है कौन राब्ता कमेटी के जो अरकान वहाँ के कौन है। पहले तो वासे जलील थे जो माशाल्लाह वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जब यहाँ पर थे एमक्यूएम का एक पीक का दौर था, हम एमक्यूएम की बीट करते थे, तो उस पर भी वासे जलील साहब ने मखसूस लोगों को जो है वो नवाजा और खास लोगों पर याद रखा हुआ था। इसके साथ और कई ऐसे लोग हैं, और अब जो है वो वहाँ की राब्ता कमेटी जो है उसमें कौन से लोग हैं, मैं किसी पे तनकीद हरकत नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर है कि मौका और मौके की मुनासबत से मामला जो है उर्दू स्पीकिंग जो हमारे महाजर भाई हैं वो बड़े इस वक्त जो है शराब के शिकार हैं। एक तरफ जो है वो नौकरियां नहीं मिल रही, मुलाजमतों के हवाले से बड़ी परेशानियां हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है अगरचे उसने अपना बड़ा मजबूत जो है वो भारी अक्सरियत से वो जीती है,
और कई ऐसे आदमी भी जो एमक्यू में शामिल हो गए कि जिनके वहमों गुमान में भी नहीं था कि हम एमपीए बनेंगे, वो भी आज जो है वो प्लांटिंग जो है वो एमक्यू में शामिल हुई और आज वो एमपीए के मजे उठा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जो नौजवान है उर्दू स्पीकिंग या महाजन हमारे नौजवान है, उनके लिए जो है ना वो कोई अभी तक कोई ऐसा कोई फ्यूचर या वो चीज सामने नहीं ला सके। हम तो बड़ा दुख होता है कि कराची के हम नौजवानों को देखते हैं जो आज फूड पांडा की चला रहे हो, फूड पांडा की जो वो कर रहे होते हैं, बाइकें चला रहे होते हैं, कुछ जो है कुछ के जमा पैसे जमा करके कार ले लेते हैं और वो जो है वो ग्रीन पे लगा दी, ओवर पे लगा दी। यानी यही फ्यूचर रह गया है कराची वालों का, कोई ठोस वो नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये वक्त था, अच्छा टाइम था कि शायद जो है जिस तरीके से पीएसपी एमक्यूएम बहाली कमेटी ये सब एक हो गए, तो मेरे ख्याल में बानी अहमद हुसैन का मामला भी जो है वो बड़ा अच्छा जा रहा था। लेकिन कुछ एक दूसरे मामला हुए कि मामला फिर जो है वो दूरियों दोनों की तरफ गए। लेकिन बहरहाल अच्छा वक्त किया, मुझे भी इंतजार है, आपको भी है। बिंगा मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरी मतलब मैं कोई एमजीएम का कारकुन नहीं हूँ, मैं एक बिंगा जर्नलिस्ट बात करता हूँ, ना ही मेरे प्रोड्यूसर जो है। लेकिन हम जो है चूंकि कराची में रहते हैं, तो कराची में रहने की वजह से जो है हमारा आए दिन जो वास्ता पड़ता है, बीट भी मेरे पास एमजीएम पे रही है, तो हमें दुख होता है कि जिस तरीके से जो मामला चल रहा है और मजीद जो है वो। और दूसरी तरफ देखिए कुछ भी है, अगर हम बात करते हैं एमजीएम पाकिस्तान की, तो जो लड़के जो ऐसे परेशान है, जो इतने अरसे से जो है वो कोई घरों से बाहर थे या कोई लापता थे, उनके लिए भारत एक काम जरूर अच्छा किया कि जो उनको जो है वो लापता अफराद को जो है वो घर वालों से मिलवाया या जेल से छुड़वाया। चले अनीस कैम खानी हो या मुस्तफा कमाल हो, ये काम अच्छा किया। लेकिन बात यह कि ये मामला जो है इन मसले का हल नहीं है। ये भी लोग जानते हैं कि आपस के खिलाफात जो है, चाहे डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी हों, मुस्तफा कमाल साहब हों, अनीस कैम खानी हों, अमीनुल हक हों, ख्वाजा इजहार हों, इनके बहुत से आपस के खिलाफात जो हैं अब वो सोशल मीडिया के जिनस बनते बनते अब तकरीबन पूरे कराची में हर बंदे की जबान पर है। तो ये अब तक जो है कोई मामला जो है ऊँट किसी करवट नहीं रह रहा। और वहां जब वो बात चलती है तो बड़े कारकुनों को एक दर्द होती है कि शायद कोई बाबानिया निकलता की वापसी हो जाएगी या उनकी जो मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे और उनको जब एंट्री होगी तो शायद सब एक हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसी फुलझड़ी हो जाती है कि मामला फिर जो है वो खराब होते हैं। आफाक अहमद की अगर हम बात करूंगा तो आफाक अहमद साहब ने अच्छा एक टेम्पो लिया था, डंपर के मामले पे रैली का उन्होंने बड़ा अच्छा ऐलान किया था। पता नहीं रिवर्स गेयर क्यों लगा, हालांकि आफाक अहमद साहब के जो मुशीर हैं उनमें बड़ी तादाद जो है हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं साफी, जो हमारे साथ अखबारी दौर से चलते हुए आ रहे हैं। और वो बड़े अरसे से आफाक भाई के साथ भी जो है बैतुल हमजा पर भी हाजिर रहते थे और बैतुल हमजा के बाद भी जो है आप उनकी जो है वो अक्सर जो है आफाक अहमद साहब जो उनके घर पे जो अभी जो उनके कृष्ण घर है, तो उनकी दावतें जाराने चाहिए चलते रहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो भी उनसे मशवरे भी लेते हैं, उनको मशवरे भी देते हैं, लेकिन वो ऐसा मशवरा क्यों दे रहे कि बड़ा अच्छा टेम्पो बनाने का वक्त था, लेकिन पता नहीं क्यों रिवर्स घर लगा दिया गया है, लग गया है, या जिन्होंने पलक लगाया था उन्होंने फिर निकाल दिया है। मामला जो है उनका इस वक्त जो सियासी कैरियर बड़ा एक अप हो गया था और बड़ा अच्छे दौरे चल रहे थे, लेकिन मामला जो है वो खराब जो है दोबारा रुक गया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, आज मेरे काफी दिनों को ब्लॉग कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ तमाम बातों को सामने लाऊं। तो एक सिस्टम जो चल रहा है केडीए बिल्डिंग कंट्रोल में या दीगर वाटर बोर्ड में, कि जहाँ एक सिस्टम के तहत काम किया जाता है, वो सिस्टम जो है वो चेंज होता नजर आ रहा है। मामला बड़े गंभीर हैं। आज अखबार में एक इश्तार शाया हुआ है, अली हसन जरी जो वजीर ज़राअत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान में, उनकी गलबन एरिया भी सेनेटर हैं, और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली साहब के इंतहाई राइट हैंड बताए जाते हैं। उनके हवाले से जो एक इश्तहार छपा है जिसमें डीसी सोलंकी साहब हैं, माजरत, उन्होंने एक इश्तहार दिया जिसमें कहा है कि मैंने जब मैं डीसी था तो मेरे डीसी के दौर में मैंने कुछ कार्रवाइयाँ की थी जिसमें अली हज़री साहब के खिलाफ, तो वो गलत थी, मैं उनसे माफी मांगता हूँ। ये तमाम मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्या होने वाला है। लियारी में बिल्डिंग गिरती है, 27 आदमी का इंसानी जानों का ज़िया होता है। उसके बाद जो है मामला जो है डीजी जो है वो घोड़ो साहब घोड़ो, जो मौजूबाना गुफ्तु के हवाले से, मैं मौजूबाना जो है तजिया कह रहा हूँ, इंतहाई गैर मौजूबाना गुफ्तु करते थे स्टाफ के साथ, उन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है शमरेज खान भुट्टो, जो बड़े सख्त गिर हवाले से जो मशहूर हैं ब्यूरोक्रेसी में, उन्हें जो है वो यहाँ पर तैनात किया जाता है। लियारी का जो वाक्य हुआ है, पहले एक लियारी की विभागी में एक वीडियो है, आप ये वीडियो देखें कि किस तरीके से जो है जो बिल्डिंग जो वो गिरी है उससे पहले के जो है मनाजर आप जरा चीन पे देखें।
इन वाकयात को आप देखिए, वीडियो आपने देखी। इस तमाम जो है इसके बाद जो है ये वाकया 27 अफराद की जानों का ज़िया हुआ, और अब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा के इलाकाई रहनुमा है वो भी इस पे सख्त खिलाफ है। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि बिल्डर माफिया जो है वो इंतहाई फाल हो चुका है। आबाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी जो है आबाद के जो चेयरमैन है हसन बख्शी, उन्होंने भी कहा कि जो लियारी या ओल्ड सिटी एरिया में कई ऐसी इमारतें 98% पे इमारतें जिनका आवाज से कोई तलक नहीं है, जुर्म पेशा लोग हैं जो अपने बिल्डर्स के काम से मसरूफ है। तो ये मामला भी बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। जमीनी मामला जो है उनका बरह रास्त जो है ताल्लुक सिस्टम से होता है, और सिस्टम जो है जो शामिर खान भुट्टो को लाने के बाद, और खासतौर पर यह मामला जो है बड़ा अजीब सी कहानी बन रही है, सियासी हवाले से भी, इंतजामी हवाले से भी, और सिस्टम के हवाले से भी कुछ नया होने जा रहा है। आप शायद मेरी बात को वो समझे कि मैं हवा में कोई तीर मार रहा हूँ। मेरी बात को आज ज़हनशीन कर लें, और कुछ दिनों में आपको ये नजर आएगा। रहा बात कराची की सियासत का, तो कराची के सियासत का मेरे ख्याल में अभी तक हमें कोई ऐसा चीज नजर नहीं आ रही कि मैं हाथमी तौर पर कहूँ कि जी बानी इकबाल हुसैन जो है वो इनकी एंट्री हो जाएगी, या आफाक अहमद साहब जो है वो दोबारा आ जाएंगे। देखते हैं कि आने वाला वक्त तो न्यूज की तरफ जाता है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।